आइए हम अपने अकाबिर से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ सदर मुहतरम से भी, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना आसिम इकबाल साहब नदवी दामद बरकातुहुम, इसके अलावा आज के मुक़र्रिर ख़ुसूसी और हमारे इस प्रोग्राम की निचोड़ और जान हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाह बाबागंज रुपई डीहा बहराइच, और स्टेज पर बैठे तमाम अकाबिर उलमा से हम दरख्वास्त करते हैं, तमाम मेहमानों से कि वो तशरीफ़ लाएँ, और असातिज़ा किराम से बिलखुसूस और कारी मकबूल अहमद साहब जो इन तलबा के उस्ताद मोहतरम हैं उनसे भी दरख्वास्त है खुसूसियत के साथ वो तशरीफ़ लाएँ। खुशनसीब तलबा में से पहले नंबर पर हाफिज़ मोहम्मद नदीम सल्लमहु इब्न जनाब साबिर अली साहब, पटरा नगर, रामपुर, मथुरा, सीतापुर, टपरा नगर, रामपुर, मथुरा, सीतापुर, ये आ जाएं। और असल में हमने इमला सही करवाया था इस बच्चे से, लेकिन इन्होंने भी टपरा ही बताया, पटरा ही बताया था। बहरहाल आइए दूसरे नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद अमीन साहब इब्न जनाब मोहम्मद शाबान साहब, बच्चूपुरवा ना, बच्चूपुरवा, इटौरा जिला सीतापुर, अटौरा जिला सीतापुर। तीसरे नंबर पर हैं अजीजम हाफिज मोहम्मद जुनैद सल्लमहु इब्न जनाब मुहर्रम अली साहब, बच्चूपुरवा, अटौरा जिला सीतापुर। चौथे नंबर पर हैं अजीजम हाफिज मोहम्मद जावेद सल्लमहु इब्न जनाब साबिर अली साहब, उमराव खानपुरा, क्या है उर्वा, अच्छा, उमराव खानपुरवा जिला सीतापुर। पांचवें नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद अरमान इब्न जनाब मोहम्मद फैयाज साहब, बसारी, फतेहपुर जिला बाराबंकी। छठे नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद जावेद सल्लमहु इब्न जनाब मोहम्मद नफीस साहब, रामपुर, मथुरा, महमूदाबाद, सीतापुर। सातवें नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद मुनीर इब्न जनाब मोहम्मद मुकीम साहब, जानकी नगर जिला सीतापुर, माशाअल्लाह। आठवें नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद सिराज इब्न जनाब मोहम्मद सलीम साहब, जानकी नगर जिला सीतापुर। हाफिज मोहम्मद जावेद इब्न जनाब नूर मोहम्मद साहब, टपरा नगर, रामपुर, मथुरा, सीतापुर। 10वें नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद मोनिस इब्न जनाब मुजफ्फर अली साहब, रामपुर, मथुरा, जिला सीतापुर। दसवें नंबर 11वें नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद जावेद इब्न जनाब ऐश मोहम्मद साहब, जानकी नगर, जिला सीतापुर। मैं जनाब डॉक्टर शकील साहब, कमाल बीटीसी साहब, मोहम्मद इमरान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं, वो भी अपने हाथों से बच्चों की गुलपोशी फरमाएं। 12वें नंबर पर हाफिज अजमत अली सल्लमहु इब्न जनाब अब्बास अली साहब, रजपारापुर, जिला सीतापुर। 13वें नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद सुफियान इब्न जनाब मोहम्मद यूनुस साहब, बनेहरा बीरबल, जिला सीतापुर। 14वें नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद जैद सल्लमहु इब्न जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, टपरा नगर, जिला सीतापुर। 15वें नंबर पर हैं हाफिज अब्दुल करीम सल्लमहु इब्न जनाब अब्दुल कलाम साहब, रामपुर, मथुरा, जिला सीतापुर।
डॉक्टर शकील साहब आ जाए और हाफिज मोहम्मद इमरान साहब बीडीसी। हाफिज मोहम्मद एहतशाम सल्लमू, इब्न जनाब मोहम्मद गुफरान साहब, रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर। माशाअल्लाह, ये वो तलबा हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी कुर्बानी के बाद इस मकाम पर पहुंचे हैं कि इन्हें एजाज से नवाजा जा रहा है। ये तो दुनिया का एजाज है जो इनके लिए काबिल फ़ख्र है, लेकिन हकीकत में जो एजाज अल्लाह के यहाँ अता किया जाएगा उस एजाज के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक झलक है। अकाबिर ने इन्हें एहसास दिलाया कि अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों के साथ जिंदगी गुजारोगे तो कल क़यामत के दिन तुम ही होगे कि जिससे कहा जाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा। तुम ही होगे कि तुम्हारे वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से कहीं ज्यादा रोशन और चमकदार होगा। तुम ही होगे जो एजाज से नवाजे जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें वो मकाम और मनसब कुरान करीम की बुनियाद पर अता किया है, कुरान करीम की निस्बत पर अता किया है। ये वो तलबा हैं जो किसी ज़माने में कुछ और नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, हामिलुल कुरान हामिलु लिवाइल इस्लाम फमन अकरमहु अकरमहुल्लाह वमन अहानहु फअलैहि लानतुल्लाह। ये हामिल कुरान है, और हामिल कुरान जो है यानी हाफिज कुरान, उनके हाथ में इस्लाम का झंडा है। ये कुरान के उठाने वाले, कुरान को अपने सीनों में महफूज करने वाले, ये इस्लाम का झंडा उठाने वाले हैं। फमन अकरमहु अकरमहुल्लाह, जिन्होंने इनकी इज्जत अफजाई की, जिन्होंने इनका इकराम किया, उसने गोया कि अल्लाह का इकराम किया। और जिन्होंने इनके साथ बदज़बानी की, बदकलामी की, जिन्होंने इनको टेढ़ी निगाह से देखा, जिन्होंने इन्हें हकीर जाना, उन पर अल्लाह की लानत हो। ये इस मकाम को पहुंचे हैं, ये इस मर्तबे को पहुंचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बड़ी आसानी के साथ कोई पुड़िया होगी जो घोल करके पिला दी गई होगी। नहीं नहीं, बल्कि इनके साथ बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, असातिज़ा की, जिम्मेदारान की, वालिदैन की। बाज ऐसे हैं जो बागी हो चुके थे कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, भले से हमारे 27 पारे हो गए हैं, 28 पारे हो गए हैं, लेकिन असातिज़ा ने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, अपने जज्बात को कुर्बान किया, इन्हें समझाया, इनके सामने सिलेंडर बोला, अपने औकात को भूल गए और इनके सामने छोटे बन गए और इन्हें मना करके, बहला करके, फुसला करके इस नतीजे पर पहुंचाया है। तसल्ली दे के जुल्फों की इन्हें लाया हूं सेहरा से, तसल्ली दे के जुल्फों की इन्हें लाया हूं सेहरा से। बड़ी मुश्किल से डाली है इनके पैरों में जंजीरें। ये बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद और बहुत लालच दे करके, बहुत पहला फुसला करके इन्हें यहाँ तक लाया गया है। कुर्बानियां होती हैं इनके पीछे, जज्बात और ख्वाहिशात की कुर्बानियां होती हैं, वक्त की कुर्बानियां होती हैं, भूख और प्यास की कुर्बानियां होती हैं। माँ अपने ममता को कुर्बान करती है, बाप अपनी शफ़क़तों को कुर्बान करता है, उस्ताद अपने जज्बात को कुर्बान करता है, तब जाकर के ये परवान चढ़ते हैं। आप हजरात दुआ फरमाएं कि जिस तरीके से इन्होंने कुरान करीम को महफूज किया है, हिफ्ज किया है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें इस बात की तौफीक दें कि ये कुरान करीम के हिफ्ज के साथ साथ कुरान फहमी की भी तालीम हासिल करें। यानी अल्लाह ने बंदों को क्या पैगाम दिया, अल्लाह हमसे क्या खिताब कर रहा है, क्या कह रहा है, उसको भी ये जानने वाले बन जाएं। हाफिज कुरान के साथ आमिल कुरान, आमिल कुरान के साथ साथ आलिम कुरान बन जाएं। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, इन्हें भी तौफीक दे। या इलाही रोज़ो शब तौफीक एहसान दे मुझे, या इलाही रोज़ो शब तौफीक एहसान दे मुझे। खौफ अपना ज़ाहिरो बातिन में यकसा दे मुझे। हुब्बे सुन्नत या इलाही हुब्बे कुरान दे मुझे, हुब्बे सुन्नत या इलाही हुब्बे कुरान दे मुझे। नेमते दारैन यानी नूर ईमा दे मुझे, और काम मेरा जिंदगी भर खिदमते कुरान हो, काम मेरा जिंदगी भर खिदमते कुरान हो।
फहम कुरान दे इलाहा, नूर इरफा दे मुझे। अल्लाह ताला हमें भी इन्हें भी पूरे मजमे को पूरी जिंदगी कुरान करीम से वाबस्ता रहने की तौफीक मरहमत फरमाए। जिस तरीके से इन्होंने कुरान के एक हर्फ को सही किया है फिर याद किया है, इसी तरीके से ये पैगाम कुरान के सही तसीह कुरान का पैगाम और तसीह कुरान का जज्बा और तसीह कुरान का दर्द लेकर के उम्मत में ये चलने फिरने वाले हों। इसलिए जब तक कुरान करीम को उतना नहीं सीखा जाएगा जितने से कुरान हो जाए, एक फर्ज के छोड़ने वाले हम सब होंगे। उतने कुरान का सीखना फर्ज है जितने कुरान से नमाज हो जाए। लिहाजा उम्मत के गलत कुरान पढ़ने का दर्द इनके सीनों के अंदर पैदा हो जाए, उम्मत के तसीह कुरान का जज्बा इनके सीनों के अंदर पैदा हो जाए, ये फिक्र दामनगीर हो जाए। अल्लाह ताला ये तौफीक दें। आप जिस मोहब्बत के साथ इन्हें देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कल क़यामत के दिन इस पर भी आपको अजर मिलेगा कि मेरे हाफिज को, मेरे हामिले कुरान को तूने मोहब्बत की निगाह से देखी, मोहब्बत की निगाह से देखा था। उस पर भी अल्लाह ताला अजर देंगे। उस मजमे में आप थे जिस मजमे को कुरान करीम की निस्बत पर सजाया गया था, आप उस मजमे का हिस्सा थे, इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाएंगे। आप इस तरह के जलसों को कद्र की निगाह से देखा करें, इस तरह के प्रोग्रामों को सराहा करें, नकीर न किया करें, बल्कि जो खैर खूबी हो उसको बयान किया करें। खैर खाहाना अंदाज में अगर कुछ कमी कोताही हो तो तन्हाई में जाकर के ऑर्गेनाइजर से, जिम्मेदारों से गुफ्तो सुनूद किया करें, उन्हें नेक मशवरों से नवाजा करें। अल्लाह आप तमाम हजरात को कबूल फरमाए और आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी आमद को कबूल फरमाए। आइए इसके मान बात हम एक ऐसे शायर से दरख्वास्त करें इस प्रोग्राम और इस मंजर की मुनासबत से कि वो शायर जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि अगर दीगर शोरा फूल की पंखड़ी पर चाँद की पेशानी, अगर दीगर शोरा फूल की पंखड़ी से चाँद की पेशानी पर अपने अशार रकम करते हैं तो जनाबे शमीम, डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब दिल के लहू से लौहे दिल पर अहले दिल के लिए दास्ताने दर्द दिल लिखा करते हैं, जिसे सुन करके कभी तो दिल आहें भरने लगता है और कभी सिसकियां लेने लगता है। मैं उस्ताद शायर जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब से बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं कि माहौल बहुत ही खूबसूरत है और सबकी समातें बिल्कुल मुतवज्जे हैं। आप ऐसे में रंगो नूर की बारिश करें, अपने कलाम के जरिए से एहसान होगा। मैं सबसे पहले हक मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब सर जमीयतुल हिंद से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं, डॉक्टर शकील साहब के हाथ से अपना मोमेंटो हासिल कर सकें। और हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिम इकबाल साहब नदवी दामा बकातुम भी तशरीफ ले आए। हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब दामा बकातुम तशरीफ लाएँ, अपने हाथों से उनको मोमेंटो पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। और आज के नाज़िम जलसा मौलाना मोहम्मद गुफरान साहब कासिमी दामा बकातुम, अराकीन कमेटी उनको मोमेंटो पेश करना चाहते हैं, कबूल फरमा लें। और जनाब फ़हीम फ़ाकिर साहब, जनाब हाफिज़ वसीम बरी साहब तशरीफ ले आए। भैया फोटो ले ले। आज मौलाना आसिम इकबाल साहब तशरीफ लाएं और मोमेंटो हासिल करें। मौलाना सलीम साहब लाइए। आज मौलाना मोहम्मद सलीम साहब तशरीफ लाएं, सदर जमीयत और मौलाना उसद साहब के हाथों से मोमेंटो पेश फरमाएं।
आप इसी तरह तशरीफ़ रखें। जिन महेश बच्चों पाक के की साथ तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो हासिल करें। माशाल्लाह शुरू में जिन्होंने अपनी शागिर्दी और जनाब कारी मकबूल साहब तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो हासिल करें, जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं, रात दिन मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मैनेजर साहब और शमसुद्दीन साहब के हाथों से मोमेंटो हासिल करें। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना मुनव्वर अली नदवी साहब, हाफिज वसीम महराजी साहब तशरीफ लाएं। हाफिज वसीम साहब आ जाइए। और मौलाना मुनव्वर अली साहब आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना मुनव्वर अली साहब को ये मोमेंटो पेश किया रहा है, हाथ में हाथ पेश कर दें। मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब भी तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो पेश हासिल करें। बड़ी मेहनत रही है इनकी निगरानी में। माशाल्लाह, खड़े हो जाइए। माशाल्लाह। अब आप लोग तशरीफ रखें।